क्या बोलना चाहिए, भरी दोपहरी में फूल बरसा करके आनंद ले रहे थे। मुझे भी आनंद आया, आपको भी आनंद आया। मैं ये सोच रहा था संजय जी, सुभाष जी, चश्मे वाले के कितने फायदे और जो इसको चश्मा नहीं लगता उसके कितने नुकसान हैं। चश्मे वाले ढूंढ ढूंढ के पढ़ता जा रहा है, उसके उनमें कुछ छोड़ नहीं रहा है। और मैं जब आ रहा था तो चश्मा नहीं लगा था तो मेरी आंख खुल नहीं रही थी, फूल पे फूल जाए जा रहे थे, तो मैं नीचे देखता जा रहा था कि तुम्हारी मर्जी आए, क्योंकि बड़ी मुश्किल है। जब चश्मा अगर हो तो आंख खोल के देख लो तो कम से कम चश्मे पे रुक जाए। अब ये फायदा है कि नुकसान है चश्मा नहीं होने का, ये अब आप जानो। लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, आपका प्रेम भरा हार्दिक अभिनंदन का ये पूरा कार्यक्रम, मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ। सभी मित्रों का सबको नमस्कार भी करता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में पूरा देश करवट ले रहा है, पूरा देश एक अलग प्रकार से अलग वातावरण में चल रहा है। और ये बात भी सही है कि लोकतंत्र के अंदर हम सब एक मामले में समान है। कभी कभी हमको ये गलतफहमी हो जाती है कि हम बड़े हो गए, आप छोटे हो गए, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सरकार जब बनती तो बटन तो सब बराबरी से दबाते हैं, बटन में कौन सा अंतर है? आपको कोई छोटा दबाना पड़ता है क्या? ना आप छोटा दबाते हो ना कोई बड़ा दबाता है। हम सब मिलके जब सरकार बनाते हैं, जैसे खेल के अंदर, कबड्डी के अंदर कबड्डी के खिलाड़ी बढ़ जाते हैं, कोई इधर खड़ा हो जाता है, कोई इधर खड़ा हो जाता है और अपने अपने ढंग से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। कुल मिलाकर के उस खेल की भावना भी यही है और लोकतंत्र की भावना भी है। सरकार के अंदर गए जमाने के हम किसी पर्टिकुलर कोई समाज के होंगे, कोई घर के होंगे, कोई बड़े राजवंश के होंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब समान। और हमारी उस भावना के आधार पर परमात्मा ने मौका दिया है, जितना अच्छा कर सकते जरूर करें, इसमें कोई शंका नहीं। मुझे इस बात के लिए आपने धन्यवाद दिया कि कभी कभी कई बार कई सारी चीज़ों का समय आता है, कुछ कारण से समय, कोई कारण से लोग चाहना करना भी चाहें नहीं कर पाते। बहुत सारी एक तरह की बातें नहीं है, बहुत सारी तरह की बातें, लेकिन आज समय आया है, परमात्मा की दया से अच्छा हुआ। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन अभिनंदन। आपने 2-3 बातें कही, मैं 2-3 बातों से और आगे भी बातें कहता हूँ जो हमारे लिए समझ में आएगी। कुछ नहीं दिया भी है, मैं पानी वानी डाल रहे हैं, पानी डालो मत तो ऐसे ही हो जाएगा ठीक ठाक। अंदर घी तेल रखा हुआ है, आप शुद्ध माल लाए हो तो देर तक जलेगा वो। हम सब के लिए आज वल्लभ भवन के मंत्रालय के प्रांगण में आज अभिनंदन करते हुए आप सबका मैं हृदय से पुनः एक बार आभार भी मानता हूं। और कुछ चीज़ें जरूर है जिसके लिए मैं बार बार अपने अधिकारियों से भी बात करते हुए कहता हूं कि जो जिसके हक का पैसा है, जिसके हक का अधिकार है, उसमें 1 मिनट की देरी मत करो, तुरंत उनके हक की बात पहुंचाओ। ये अपराध है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको क्यों टालना है? हम जब कोई अच्छा निर्णय कर रहे हैं, जनता के लिए भी कर रहे हैं, तो जनता के बीच के निर्णय करने के लिए हमारा मन अच्छा है, तो अधिकारी के लिए मन क्यों खराब होना चाहिए? अधिकारी कर्मचारी ये तो हमारे काम के अंग है, हमको उनसे काम लेने का अधिकार है, लेकिन उनके निजी अधिकारों के लिए भी उनके साथ खड़े होने के लिए हमारी तरफ तो वो देखते हैं। ये भाव हमारा बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। और बदलते दौर में आपने सबने देखा ही होगा कि सारे के सारे निर्णय बहुत अच्छी गति से, अच्छे तरीके से चलते जा रहे हैं। और इससे आगे बढ़ करके भी कई मामलों में ऐसा लगता है कि आपने कहा कॉलोनी बनाएंगे, आप अपनी तरफ से आ जाएंगे, जो आप कह रहे हो वैसा भी कुछ करना हो तो जरूर करेंगे। लेकिन मेरा तो मत है कि आपके सबके मकान भी घर के क्यों नहीं होना चाहिए? जल्दी से जल्दी सबका मकान दिलवाओ, क्या परेशानी है? मैं जब प्राधिकरण में